हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका टेक फास्ट डिसीजन चैनल में। तो यहाँ देखिए क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड के कहने पर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बिना बिना कुछ जाने हुए एंट्री कर लिए। बस बाई सेल करना आ गया और उसमें उन्होंने एंट्री कर लिया। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूल्स कहाँ है वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है। अगर ज़ीरोधा में हो तो वहाँ जाकर देख लो टूल्स, नहीं है तो वीडियो देख लो व्हाट्सअप पे, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो पड़ा है, तो वो जाकर आप सर्च करके देख लो। तो यहाँ देखिए, ये टूल्स मैं ऐसे सेलेक्ट की और सपोज़ मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क की, ठीक है। फिर दूसरी टूल्स यहाँ सेलेक्ट की, यहाँ सपोज़ मैं दूसरी लाइन मार्क की, फिर यहाँ तीसरा एरो, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, बस रैंडमली ऐसे ही लेकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक है जो अपने दोस्त ने कहा और बस यहाँ पर आकर पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वो परेशान है। मतलब उनको ये भी नहीं मालूम है कि मेरी यूट्यूब चैनल भी है। तो अब क्या कहा जाए ऐसे में। चलो, ये इस तरीके से लेवल्स बाय द वे मैं मार्क करके लाइव मार्केट में आप लोगों को देती हूँ, राइट। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। अगर कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर ऐसे ओपन हुआ, चलो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ना तो ये सपोर्ट वाले लाइन के पास है। सबसे पहले बात सुनिए, कैंडल यहाँ ओपन हुआ ना, तो इसके नीचे वाले कैंडल को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, और इसके जस्ट जैसे कि ये देखो, इस कैंडल को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, इस लाइन को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। ये क्लियर हुआ। मतलब कैंडल के ऊपर वाले लाइन को रेसिस्टेंस कहेंगे और कैंडल के नीचे वाले लाइन को सपोर्ट कहेंगे, ओके। चलो, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्या करना है कि कैंडल तो यहाँ ओपन हुआ, अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है। अब ये यहाँ से ऐसे, जैसे कि ऐसे रेड कैंडल बनते हुए नीचे जा रहा है। चलो ठीक है, हम लोग कहीं एंट्री लेंगे तो लाइन के पास ही लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीवैप का हेल्प लेंगे। छोड़ो वीवैप, छोड़ो, पहले यही समझ लो, ठीक है। वीवैप पर एक बनाऊंगी जब वीडियो, तो देख लीजिएगा। फिर एक रेड कैंडल बना, चलो ठीक है। फिर अपने लेवल के पास आकर यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, चाहे तो ये यहीं पर बंद हो जाएगा, शैडो होगा नीचे में, लेकिन कैंडल यहाँ बंद हो गया, ठीक है। शैडो होगा इसके नीचे, बट बॉडी क्लोज किया अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। चलो, यहाँ पर शैडो इस तरीके से बना देती हूँ। अब यहाँ पर इसका थोड़ा, चलो इस तरीके से कैंडल बना, बट अपने बॉडी को लेवल के ऊपर क्लोज कर लिया, चलो ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में ये करना है कि अगर आपके सपोर्ट एरिया के पास पहुंच गया और यहाँ पर अब अगर यहाँ पर ऐसे करके और ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ आप बाई करके जाओ। एसएल क्या रखिएगा, तो एसएल बस यही ऐसा कैंडल बन जाना, ये रेड कैंडल अगर ऐसे कैंडल बन जाना, तो ये आपका एसएल ले लीजिए। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ ताकि आपको हाईलाइट होते रहे वाइट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एसएल होगा। अगर ऐसा कैंडल, ये बॉक्स में जो कैंडल बना हुआ है ना, ऐसा कैंडल अगर बन गया तो ये आपका एसएल होगा। अदरवाइज बस यहाँ ये ग्रीन कैंडल ही आपको डायरेक्शन यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आप अपसाइड के लिए जाओ, और बस यहाँ से ये सीधे यहाँ ऐसे निकलेगा, ठीक है। टारगेट कैसे बुक करना है, तो टारगेट आप लोग देख लो, यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐसे, ये आपका 100% टारगेट हो गया, ठीक है। अब ये इस एरिया में जैसे ही आएगा ना, आप अपने पोजीशन का 50 to 70% स्क्वायर ऑफ कीजिएगा। 50 to 70% कन्फर्म स्क्वायर ऑफ कीजिएगा। अगर एक लॉट में है तो 100% पहली वाली एरो के पास ही स्क्वायर ऑफ कर लेना, और अगर हैवी लॉट में है तो पहली एरो के पास 50 to 70% प्रॉफिट को बुक करके 30% को होल्ड कीजिएगा फाइनल, ये दूसरी वाली एरो तक के लिए, मतलब दूसरी लाइन तक के लिए, ठीक है। तो ऐसे करना है यहाँ पर ट्रेड, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चलो अगली ही कैंडल रेड बन गई, चलो ठीक है, यानी मेरा एसएल ले लिया। अगली कैंडल रेड बन गई, चलो कोई नहीं, हमारा एसएल ले लिया। हम लोग यहाँ पर एसएल को बुक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट का एक एंट्री लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट का एंट्री लेंगे तो जस्ट यहाँ पर ये जो ग्रीन, यहाँ पर जो ये रेड कैंडल था ना, सॉरी एक मिनट, ये जो रेड कैंडल थी ना, बस इसको हम लोग ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यही ग्रीन कैंडल अब आपकी एसएल एरिया होगी, यही ग्रीन कैंडल अब आपकी एसएल एरिया होगी।
और जैसे ही ये कैंडल जो है जो अपने लेवल को ब्रेकआउट दी है, तो इस कैंडल पर हमारा जैसे ये कैंडल कंप्लीट बन जाएगी, अपने बॉडी को अपने लेवल के नीचे क्लोज कर देगी, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे और यही ग्रीन कैंडल हमारा एसएल होगा। और टारगेट क्या होगा, जस्ट वही रिपीट होगा, यहाँ तक का फाइनल टारगेट। और यहाँ 50 to 70% अपनी प्रॉफिट को बुक कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसी तरीके से हाँ, फिर यहाँ गया और यहाँ फिर से रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल गई, तो चलो फिर यहाँ पर एंट्री करो डाउन साइड के लिए, फिर यहाँ तक का टारगेट रखना। जैसे जैसे ब्रेकआउट मिलेगा वैसे वैसे लोअर लाइन वैलिड होती जाएगा, जैसे जैसे ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा अपर लाइन वैलिड होते जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 50 to 70% बुक करेंगे। वही अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाता है, रेड कैंडल ना बनकर ग्रीन कैंडल बन जाता, तो कुछ नहीं, यही ऊपर जो रिपीट किए थे वही यहाँ भी रिपीट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका यही रेड कैंडल एसएल हो जाएगा, आपके रिवर्स में जो है वही रेड कैंडल एसएल हो जाएगा। और बस यहाँ से ट्रेड बनाकर जाइए। ये रहा आपका टारगेट, फाइनल टारगेट, और बस ये एरिया आपका 50 to 70% बुकिंग वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया को यूज़ करेंगे। तो आप बताओ, जो भी यहाँ पर मिस्टेक किए हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो लेवल्स इस तरीके से मार्क किया हुआ था बैंक निफ्टी का, यहाँ देखो बैंक निफ्टी का लेवल्स मार्क किया हुआ था, तो इसमें क्या करना था? जब ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बॉडी को क्लोज किया, तो जब ये पास में 2 लाइन रहे ना, तो इसके जस्ट नीचे का ऐसे ले लेना, मतलब नीचे वाले लाइन को वैलिड रखना, ऊपर वाले लाइन को नहीं। मतलब ये ऐसा रेड कैंडल ही हमारा एसएल होगा, ये रेड कैंडल ही आपका एसएल होगा। ठीक है, तो बस यहाँ से ट्रेड बनाओ स्कैल्पिंग वाले, मतलब रेंज में होते हुए भी आप लोग स्कैल्पिंग में पैसे बनाए होंगे। ठीक है, तो बस यही रेड कैंडल हमारा एसएल। अब बताओ कि ये जब ये रेड कैंडल इस तरीके से लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये देखो ये कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर अपने दोनों ही लेवल्स को ब्रेक करके नीचे बॉडी को क्लोज कर दिया, तो किस हिसाब से कोई सी को कैरी फॉरवर्ड करके गया है? क्या यहाँ लॉजिक काम कर रहा है क्या कि सी को कैरी फॉरवर्ड करके जाया जाए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये कैंडल कंफर्म कर रहा है कि आप यहाँ शॉर्ट का ट्रेड बनाइए, तो शॉर्ट का ट्रेड बनाइए, तो बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो कोई नहीं। फिर इसलिए पहले लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए, यूज़ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से जो भी ट्रेड बनाए होंगे, तो ये ऑरेंज लाइन जो था आपका एक बॉक्स, एक रेंज दिया हुआ था कि हाँ यहाँ तक, मतलब ये यहाँ एक लेवल एरिया था, तो आपको सीधे यहाँ से यहाँ तक का मेज़र किया जाए तो सीधे आपको 79 पॉइंट का अचीवमेंट हो रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, ये देखो इसी तरीके से मैं अगर निफ्टी की बात करूँ तो आपको निफ्टी में भी इस तरीके से लेवल्स दिया हुआ था, तो कुछ नहीं करना था। जैसे ही यहाँ एक पर्पल लाइन है, तो ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ एक लॉन्ग का ट्रेड बनाओ ना। इस कंडीशन में आपका एसएल यही तो है, इसके नीचे ये रेड कैंडल ही आपकी एसएल एरिया है। ओके, और यहाँ से एक ट्रेड बनाइए। देखिए आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक का, मतलब अपर लाइन यहाँ पर मेंशन है ना, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला 18 पॉइंट। अब यहाँ क्या हुआ ना कि मार्केट कल का बहुत बोरिंग था, मतलब एकदम रेंज में, तो रेंज में होने के बाद आपको देखिए ये कैंडल जब बना, एक सुपर कैंडल, चलो ठीक है सुपर कैंडल तो बना और साथ में अपने लेवल के नीचे क्लोज भी हुआ। ठीक है, साथ में अपने लेवल के नीचे क्लोज भी हुआ, तो बस यहाँ शॉर्ट करो ना, शॉर्ट कीजिए, इस एरिया में शॉर्ट करो। लो आपका यहाँ तक का टारगेट मिल गया। जैसे ही अगली कैंडल 23 पॉइंट का, ठीक है, अगली कैंडल फिर सुपर कैंडल के साथ यहाँ ब्रेकआउट हुई, मतलब अपने लेवल के नीचे क्लोज किया। एक छोटा सा रिस्क ले लो क्योंकि मार्केट क्लोजिंग टाइम नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ जो भी रिस्क लिए होंगे उनका फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल्स को यूज़ कीजिए। यहाँ जैसे कि कल के डेट में क्या था, क्रूड था, ये देखो क्रूड में क्या हुआ, यहाँ ऐसे लेवल्स दिया हुआ था, चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल ऐसे बना अपने ऑरेंज लाइन के पास, ऐसे ये रेड कैंडल बनी, चलो यहाँ वैलिड हो गया हमारा लेवल। बस इस कंडीशन में करना क्या था, कुछ नहीं करना था, इसके ऊपर का ऐसे एसएल ले लेते हम लोग, इसके ऊपर का रेड कैंडल का एसएल ले लेते
और बस यहाँ से एंट्री करते, यहाँ से हमारा एंट्री होता और लो यहाँ तक का टारगेट मिल चुका। एसएल एरिया ऑरेंज लाइन के ऊपर, बस यही कैंडल हमारा एसएल है, यही कैंडल हमारी एसएल एरिया है, ठीक है। फिर अगले ही पल क्या हुआ, अगले ही पल दिख रहे हैं कि समटाइम जब रेंज में रहेगा तो आपका छोटा छोटा एसएल लेगा। तो रेंज में रहे तो ध्यान रखिएगा कि एक मूवमेंट आ गया तो थोड़ी देर रेंज में रहेगा। जैसे ही रेंज क्लियर करेगा ना, तो देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आपको लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर यही रेड किधर गया, यही रेड कैंडल आपकी एसएल होगी। सॉरी, यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ग्रीन रखो, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ऐसा ग्रीन कैंडल जब बन जाए ना, तो यही आपका एसएल होता, ठीक है। ऊपर के लिए अगर ब्रेकआउट मिलती तो ये आपका एसएल होता। उसी तरीके से यहाँ पर ये रेड कैंडल आपकी एसएल होती और यहाँ से हम लोग ट्रेड बनाते। और देखो टारगेट कैसे बुक करना था, बस यहाँ से यहाँ तक का 100% टारगेट था और इस एरिया में आपको 50 से 70% बुक करनी है। इस एरिया में 50 से 70% बुक करनी थी और बस 30% को फाइनल टारगेट के पास बुक करनी थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर फिर से ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हुआ। ये सब लेवल्स कैंडल बनने से पहले दिया हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैंडल बनने के बाद दिया गया है। ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिली, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, फिर यहाँ तक का टारगेट मिला, ठीक है। इस कंडीशन में फिर वही रिपीट, यहाँ पर इसके नीचे रेड कैंडल ही हमारा एसएल होगा। अब इतना सिंपल आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल है। फिर अगली कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल, इसके नीचे ब्रेकआउट मिली, चलो ठीक है, छोटा सा स्कैल्पिंग करो। ये तो लाइव आप लोगों को मिला ही था प्रॉफिट, मतलब ये सुपर कैंडल भी आप लोगों को मिली थी, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ ये रेड कैंडल पर यहाँ शॉर्ट किए थे आप लोग, लाइव को जाकर देखो, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, फिर यहाँ से स्कैल्पिंग करने के लिए कहा गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर रेंज में मार्केट बंद हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल्स को यूज़ कीजिए। और अगर जीरोधा में टूल्स नहीं मिल रहा है तो फिर आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओ और ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर देखो, यहाँ इतना सारा टूल्स साइड में पड़ा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जाओ अपना यहाँ देखो, ऐसे करके यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाली, तो ऐसे करके वहाँ पर आप ये कर लो। ऐसे करके यहाँ साइड में स्टार है, ऐसे करोगे तो स्टार ऐड होती जाएगा, ठीक है। इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखिए इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो ये लाइन है ना, इसमें ऐड होती जाएगा। तो बस ऐड होगा तो यानी यहाँ फ्रंट पर आ जाएगा। फिर ऐसे आराम से आप ऐसे क्लिक करो और फिर बस यहाँ पर इस तरीके से मार्क करो, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। और शाम को 6:45 में लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन कीजिए MCX मार्केट के लिए। और वहाँ पर देखिए जो भी लेवल्स जैसे यूज़ किया जाता है, जैसे भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उस तरीके से वहाँ पर देखो कि कैसे लेवल्स यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब आप वो वहाँ देखोगे तो जब आपको यहाँ पर मॉर्निंग में पेड ग्रुप पर दिया जाएगा सपोर्टर रेसिस्टेंस मार्क करके, तो आपको यूज़ करना बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी ये स्ट्रीम में बोलने का आदत हो गया, बाय बाय गुड नाइट, सॉरी, बाय बाय, मिलते हैं शाम को।